फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। बात करेंगे IBS सिंड्रोम के बारे में, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही आम समस्या हो गई है, पेट से रिलेटेड संबंधित समस्या है, जो हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है। इसमें आपको इसकी डाइट क्या है, उसके योगा क्या है और ऐसे कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं जो आप कर सकते हो IBS सिंड्रोम में, और ऐसे कौन से नेचुरल घरेलू उपाय हैं जिनका यूज़ करके IBS को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि मेरे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आम समस्या है, एक आम बीमारी है। ये बड़ी आंत से यानी लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। इस समस्या में पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द व मरोड़ होना, सूजन, गैस, कब्ज, डायरिया होना, दस्त होना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मुख्य लक्षण है। यदि लंबे समय तक इस समस्या को अनदेखा किया गया तो ये अधिक गंभीर हो सकता है। कुछ मामले में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की आंत क्षतिग्रस्त हो सकती है। हालांकि ये बहुत सामान्य नहीं होता। शुरुआत में खान पान, जीवन शैली में बदलाव, तनाव कम करके इस बीमारी के लक्षणों को आप कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा नहीं होता, लेकिन ये बीमारी दैनिक दिनचर्या को अधिक प्रभावित करती है। बीमारी में मरीज़ के इसके लक्षण घातक और सामान्य दोनों ही तरीके के नज़र आ सकते हैं। एक और जहां पेशेंट रोगियों के लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल पाता, वहीं दूसरी ओर कुछ मरीज़ों में इससे बहुत सी शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये बीमारी घातक नहीं होती और इलाज द्वारा इसे ठीक भी किया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आंत का कौन सा हिस्सा इसमें प्रभावित है और रोगी में इसके लक्षण कितने ज़्यादा या कम नज़र आ रहे हैं। ये परेशानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होती है। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या पाचन तंत्र में काम में लंबे समय से या तो बार बार हो रहे परिवर्तनों के कारण ये समस्या पैदा होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई रोग नहीं, बल्कि ये एक साथ होने वाले कई लक्षणों का एक ग्रुप या समूह है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कम से कम 10 से 15% वयस्कों को यानी एडल्ट को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कई कारण होते हैं। दोस्तों, आंत की मांसपेशियों में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन हमारे आंत की दीवार मांसपेशियों की परत से मिलकर बनी होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पाचन तंत्र में भेजने की क्रिया के दौरान ये मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, लेकिन जब मांसपेशियाँ सामान्य से अधिक सिकुड़ या कॉन्ट्रैक्ट जाती हैं तो पेट में गैस बनने लगती है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण आंत कमज़ोर हो जाती है और भोजन को पाचन तंत्र में पचाने में मुश्किल होने लगती है और भोजन को पाचन तंत्र में भेज नहीं पाती है। इस कारण व्यक्ति को डायरिया होने लगता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। दोस्तों, अधिकतर रोगियों में तनाव की समय ये समस्या अधिक रहती है। तनाव होने पर आमतौर पर एड्रेनल ग्रंथियों से एड्रेनलिन कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्राव होता है, जो तनाव की वजह से पूरे पाचन तंत्र में जलन होने लगती है, जिससे पाचन तंत्र में सूजन आ जाती है। और इन सब का नतीजा ये होता है कि पोषक तत्वों का शरीर के काम आना कम हो जाता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। कई महिलाओं में ये समस्या माहवारी के दिनों में होती है, के आसपास ये समस्या बढ़ जाती है। संवेदनशील कोलन या कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण भी ये समस्या पैदा हो सकती है। कई बार पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। माइल्ड सेलिएक डिसीज से आंतों को नुकसान पहुंचने के कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण उभरने लगते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आईबीएस के सिम्टम्स और लक्षण क्या हैं। दोस्तों कब्ज़ या दस्त, इस बीमारी में व्यक्ति को दस्त या कब्ज़ की समस्या होती है जो कम या ज़्यादा हो सकती है। कई बार दस्त सामान्य से कई बार होते हैं, रक्त के साथ होते हैं और कई बार इस समस्या में आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद समस्या फिर से शुरू हो जाती है। यदि रोगी के मल में रक्त आना शुरू हो जाता है तो इससे एनीमिया भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। आपको बता दें, मल के साथ खून आना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण नहीं है। मल के साथ खून निकलना, ब्लीडिंग लगातार होना और बुखार रहना ये हेमोरॉइड और अल्सरनेटिव कोलोनाइटिस के लक्षण हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण निम्न हैं दोस्तों, जैसे वज़न कम होना। इस बीमारी में मरीज़ का वज़न कम होना बेहद ही आम होता है, खासकर अगर बीमारी के दौरान दस्त की समस्या हो जाए तो उससे शरीर में पानी की कमी की समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों। तो अगला जो इसका सिम्टम लक्षण है वो है बुखार। कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ को हल्का या तेज़ बुखार भी आ जाता है। पेट में कब्ज़ होना, गंभीर रूप से डायरिया, पीड़ित होना, पेट के निचले हिस्सों में दर्द, मरोड़ होना, भोजन करने के बाद पेट में मरोड़ और दर्द अधिक बढ़ जाना, पेट में अधिक गैस बनना, सूजन होना, सामान्य से अधिक पतला सूखा मल, हार्ड स्टूल निकलना, पेट चिपक जाना, पेट में अलग अलग तरह से मरोड़ और दर्द होना, मल में म्यूकस निकलना। इरिटेबल सिंड्रोम से पीड़ित कुछ लोगों को पेशाब या यौन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। अगला है दोस्तों इसका सिम्टम्स, भूख में कमी। इरिटेबल सिंड्रोम की समस्या होने पर मरीज़ को भूख कम लगने लगती है और कभी कभी तो इसको जी मचलाने लगता है। पेट में ऐंठन, दर्द। इरिटेबल सिंड्रोम के रोगियों में पेट दर्द, ऐंठन होना सबसे आम लक्षण है, हालांकि कभी कभी इतना हल्का होता है कि मरीज़ को पता भी नहीं चलता। कभी कभी इसके सिम्टम्स इतने हल्के होते हैं कि मरीज़ को पता भी नहीं चलता है कि इसके कारण क्या है। तो अगला इसके लक्षण है इरिटेबल सिंड्रोम में की समस्या होने पर इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं। भले ही इरिटेबल सिंड्रोम में एक घातक बीमारी नहीं, लेकिन हो सकता है यदि नज़रअंदाज किया जाए तो इससे होने वाली अन्य समस्याएं रोगी के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। या आंतों को ख़राब तो नहीं करता लेकिन ख़राब होने के संकेत देने लगता। वहीं कुछ मरीज़ों को इन लक्षणों के अलावा जी मचला, मल में असामान्य तरल निकलना जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या हैं। दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अभी तक कारण सही से पता नहीं चले, लेकिन कई कारकों में से एक अपनी भूमिका निभाते हैं। आंतों की सतह पर मांसपेशियों की परतें होती हैं, रोएदार होती हैं, जो एक नियमित ले से फैलती और सिकुड़ती हैं। जब हम भोजन आपके पेट में आंत की नली के माध्यम से मलाशय में ले जाती है, जिससे पाचन क्रिया पूरी होती है। यदि आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो ये संकुचित सामान्य से अधिक तेज़ और अधिक समय के लिए हो जाता है, जिससे गैस, सूजन, दस्त हो सकते हैं। इसके विपरीत कमज़ोर आंतों का संकोचन भोजन मार्ग को धीमा कर देता है, जिससे ठोस और शुष्क मल होने लगता है दोस्तों। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में खाद्य पदार्थों से एलर्जी की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन कई लोगों द्वारा कुछ चीज़ें खाने से इनमें अधिक गंभीर लक्षण हो जाते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला की ओर संकेत किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रकार है चॉकलेट, मसाले, वसा, फल, सेम फली, पत्ता गोभी, ब्रोकली, दूध, कार्बोनेट पेय पदार्थ और अल्कोहल भी इसका रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। तनाव, आईबीएस से ग्रसित अधिकांश लोगों को तनाव के दौरान भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। हार्मोन्स, महिलाओं में आईबीएस का प्रॉब्लम हार्मोन्स की वजह से हो सकती है। कभी कभी ये बीमारी गैस की वजह से या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। कुछ मरीज़ों में एक निश्चित तरह के खाद्य पदार्थ के सेवन से परेशानी बढ़ती है, जैसे चॉकलेट, प्रोसेस्ड स्नैक्स, वसायुक्त आहार, तले हुए आहार में कारण पेट में गैस बनता है, जिस कारण पेट में अधिक तनाव उत्पन्न होता है और मल कड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द शुरू हो जाता है और भोजन भी आसानी से नहीं पच पाता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के आंत में इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसी कारण पेट में दर्द होता है। आंत में बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बढ़ जाती है, पेट में हलचल शुरू हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेदिक इलाज क्या है। दोस्तों लसोड़े की 10 पत्तियाँ और 5 दाने काली मिर्च और 5 ml एलोवेरा का जूस, इन तीनों औषधियों को पीसकर आधे गिलास पानी के साथ मिलाकर छान लें और इस रस को सुबह शाम खाली पेट यूज़ करें दोस्तों। अगला है हरित के
और शुंठी की जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होती है पीपली और चित्रक को बराबर मात्रा में मिलाएं। सुबह शाम 3 से 6 ग्राम छाछ के साथ लें दोस्तों अगला जो है 1 गिलास पानी में त्रिफला का चूर्ण भिगोएं और खाली पेट इस पानी को पिएं। दोस्तों ये बहुत ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं दोस्तों अगला जो है इसब घोल गुनगुने पानी में सोते समय दालचीनी और सौंठ जीरा बराबर मात्रा में मिलाएं और 1 से 2 ग्राम दिन में 2 से या 4 बार शहद के साथ लें दोस्तों ये था आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपके लिए। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के घरेलू उपचार होम रेमेडीज़। दोस्तों पहला है छाछ में चुटकी भर हींग और ज़ीरे को मिलाकर यूज़ करें। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को गैस में भी बहुत लाभ होता है, जो इसमें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगला जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से अगर बार बार परेशानी रहती है तो काली मिर्च और काला नमक दोनों 3 ग्राम मट्ठे के साथ लें, इससे आपको जल्दी ही आराम मिलेगा दोस्तों अगला जो है इसके अलावा हरण का चूर्ण और थोड़ा सा काला नमक पानी में अच्छी तरह से घोलें, फिर इसे सुबह शाम पिएं। इससे कब्ज़ से भी लाभ मिलता है दोस्तों अगला जो है अदरक तुलसी काली मिर्च तथा लौंग का काढ़ा पिएं। इससे पेट में गैस और तनाव से लाभ मिलता है दोस्तों अगला जो है हरण की छाल लें, पीपल के पाउडर लें और सौंठ लें और काला नमक सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में पीस कर चूर्ण बना लें। इसमें से आधा चम्मच चूर्ण मट्ठे के साथ यूज़ करें। 15 दिनों तक चूर्ण को खाने से आपको इरिटेबल में काफ़ी लाभ आपको नज़र आएगा दोस्तों अगला है 4 ग्राम पीपली का सेवन नींबू के रस के साथ और सेंधा नमक के साथ करें। ये भूख लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है दोस्तों अगला जो हम आपके लिए लेकर आए हींग अजवाइन और सौंठ बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसमें 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम गर्म पानी के साथ भोजन खाने के बाद लें। ज़ीरा और हींग और अजवाइन का चूर्ण आप सब्जियों में डालकर भी खा सकते हैं, इससे आपको गैस नहीं होगी दोस्तों अगला है आधा चम्मच सौंठ के चूर्ण में ज़रा सी मिश्री मिलाकर यूज़ करें। ये आपको भूख लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के प्रिवेंशन क्या है, इससे सावधानियां क्या बचने की। दोस्तों इस रोग में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की शक्ति काफ़ी मंद हो जाती है, इसलिए जब आप कम खाएंगे तो पाचन तंत्र भी प्रभावी तरीके से कम कर पाएगा। रोग ठीक होने तक भरपेट खाना ना खाएं, भूख से अधिक भी कभी नहीं खाएं। 3 रोटी हो तो 2.5 रोटी खाएं। एक समय के आहार में केवल 1 अनाज और 1 दाल या सब्जी ही ले, रोटी और चावल दोनों इकट्ठा खाने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों दही और मट्ठे का आप यूज़ करें। इनका यूज़ आप खाना खाने के बाद करें, पहले कभी नहीं। खाली पेट दही और मट्ठे का यूज़ करने से एसिडिटी और अफरा का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो पेट होता है अमाशय का जो तेज़ाब होता है दही में लाभकारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और खाली पेट लिया गया दही या मट्ठा केवल एसिडिक आहार बनकर आपको कष्ट बढ़ा देता है। दही या मट्ठे में PBF मिलाकर लेंगे तो लाभकारी बैक्टीरिया में जल्दी बढ़ेंगे और राहत भी जल्दी मिलेगी दोस्तों आपको IBS में कौन से मसाले लेना चाहिए ज़ीरा काली मिर्च अदरक धनिया दालचीनी सौंफ मेथी दाने वित्री लौंग जायफल अजवाइन इत्यादि सभी आपके लिए लाभकारी हैं। केवल लाल मिर्च और हरी मिर्च से बचें और कम खाएं। लाल और हरी मिर्च को छोड़कर सभी प्रकार के मसाले लाभकारी हैं दोस्तों कितनी बार आपको खाना है। रोग ठीक होने तक रोज़ाना केवल 2 या 3 भारी आहार लें। ब्रेकफास्ट दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन 2 आहारों के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतराल रहे दोस्तों बार बार खाने से बचें। 2 आहारों के अंतराल में स्नैक्स जैसे बिस्किट नमकीन इत्यादि से बचें। खाने के समय आप डिसिप्लिन यानी अनुशासन का कड़ाई से पालन करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी दिन नाश्ता 8 बजे करा तो कभी सुबह करा 10 बजे खाने के दैनिक समय 15 मिनट से अधिक आधे घंटे से अधिक हेरफेर नहीं होनी चाहिए दोस्तों अब हम बात करेंगे जैसे 8 घंटे के भीतर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें 8 घंटे के भीतर 2 भोजन करना, 16 घंटे का उपवास करें, फास्टिंग करें, 3 से 16 के नियम जानें। जब आप दोपहर 12 से 1 बजे के बीच रात को 8 से 9 बजे तक भरपेट भोजन लेते हैं तो 16 घंटे के लिए आपको पाचन तंत्र को आराम देते हैं, जो चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। कोशिश कीजिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप इस नियम का ज़रूर पालन करें
दोस्तों। आपको इन दिनों केवल अपना सुबह का नाश्ता नहीं लेना, केवल दोपहर और रात का भोजन ही लेना है दोस्तों। सुबह से दोपहर तक जब तक आपको भूख का आभास हो तो आप नींबू पानी ले सकते हैं दोस्तों। ये पेट के तंत्र को मजबूत करेगा और आराम भी देगा। ये नियम आप का पालन करें दोस्तों। एक आहारी उपवास अगर संभव हो तो जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कभी कभार दिन भर केवल एक ही भोजन लें रात के समय। इसे एक टाइम का इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसे आप एक माह में एक दिन भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बिना अनाज का आहार, आजकल के अनाज में विशेषकर गेहूं में कुछ एक पाचन में बाधा पहुंचती है। क्या आपको अनाज सही हजम हो रहा है ये नहीं, इसे जानने का आसान है उपाय ये लगातार 3 से 5 दिन केवल आप दोस्तों दाल, सब्जी और दही का सेवन करें। यदि आपका लाभ अनुभव हो तो पेट में पूरी तरह ठीक होने तक अनाज का यूज़ बंद कर दें। आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि IBS में आपको कौन से योगाज़ हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। पहला है जो हम आपको बता रहे हैं वो है अधोमुखी आसन। इसका यूज़ करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है दोस्तों। अगला है कोबरा पोज यानी भुजासन। इसका भी यूज़ करने से आप अपने IBS को ठीक कर सकते हो। अगला है धनुरासन दोस्तों ये योगा आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे IBS में। दोस्तों ये था IBS यानी पेट संबंधी समस्या में हमारा वीडियो। आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।